नहीं भी विधि नहीं आई। वो आज बहुत थक गई है, उसने बोला उसे भूखना है। भूखना है? ऐसे कैसे भूखना है? अरे भूखे पेट सोता है कोई? मैं बुला के लाता हूँ उसे। आप परेशान ना होइए, सच में भूख ना होगी उसे। उसने खुद कहा हमारे से, अब तक तो सो भी गई होगी। अरे पर ऐसे तो कैसे? क्यों परेशान हो रहे हो? कोई मेहमान थोड़े ना है कि हाथ पकड़ के खिलाना है। जब भूख लगेगी खुद उठ के खा लेगी। हेलो। जय श्री कृष्ण आशा जी। जय श्री कृष्ण पंडित जी, कहिए। बहुत बहुत बधाई हो। हमारी बिटिया रानी बहुत ही भाग्यशाली है जो जोधपुर से हुकुम साहिबा राजश्री जी ने अपने बेटे पुष्कर बनना के वास्ते हमारी बिटिया रानी का हाथ मांग्यो है। सच? उन्होंने खुद रिश्ते की बात की? किसका रिश्ता है मासा? हाँ जी, अरे उन्होंने स्वयं सामने से विदिता के बारे में पूछो है। पहले तो हमारे को भी शंका हुई कि परिवार बराबरी का कोनी, पर हुकुम साहिबा का दिल अपनी सोच से बहुत बड़ा है। और फिर पुष्कर बनना को मैं बचपन से जानू हूँ। लड़का एकदम हीरा है, हीरा। अरे अपनी बिटिया राज करेगी वहाँ, राज। अच्छा अब जरा अश्विन को बोल देना कि वो लोग कल रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ? अरे वो जब जी चाहे आ सकते हैं, स्वागत है उनका। जय श्री कृष्ण पंडित जी। किसका स्वागत है मासा? किसका रिश्ता है? अरे अरे अरे, एक तो उतावला क्यों हो रहा है छोरे? अरे तो भाग खुल गए। अब राजश्री जी ने अपने बेटे पुष्कर बनना के वास्ते हमारी बेला का हाथ मांगा है। क्या कह रहे हो मासा? अपनी बेला वास्ते रिश्ता? हाँ विन्नी, राजश्री जी ने खुद अपने बेटे के लिए पंडित जी से हमारे से बात करने को बोला है। मैंने आज ही प्रार्थना करी कान्हा जी से, कृपा करे हमारी बेला के वास्ते। और देख, प्रार्थना उन्होंने सुन भी ली। चल विन्नी, हाथ धुला दे मारे। मारो तो खुशी से ही पेट भर गयो। राजश्री जी के बेटे का रिश्ता अपनी बेला के वास्ते? पर मासा वो बेला से कठे मिली? क्यों, आज मेले में आई तो थी और आरती में भी साथी थे। अपनी बेला ने प्रतियोगिता में हिस्सा भी तो लिया था, बड़े देख लिया होगा। अरे पर मासा, राजश्री जी मेले में गणती के लोगों से मिली होगी और आरती में तो पूरा गांव था। जब विदिता इनाम लेने गई थी तब भी बेला उनके साथ को नहीं गई, और जब हादसे में विदिता ने उनको बचाया था तब भी तो बेला बठे ना थी। तो फिर बेला से वो कहाँ मिली? कहना क्या चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं नहीं मासा, मारे कहने का वो मतलब को नहीं, पर कुछ खटक रहा है हमारे को। देखो, उनकी और हमारी कोई बराबरी ना है, वो तो हमें जानती तक नहीं। और फिर उनके बेटे के वास्ते तो बड़े घरानों से रिश्ते आते होंगे ना। फिर उन्होंने हमारे घर रिश्ता भेजा भी तो किस आधार पर? मुफ्त में आम खाने को मिल रहे हैं तो तू आम खाने की बजाय गुठलियां गिनने में बैठ गई है। सुन रही है तू? अभी विदिता के वास्ते ये रिश्ता आयो हो तो एक टांग पे खड़े होके नाच तो। अरे कैसी बातें कर रही हो मासा? आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बेला वास्ते इतना बड़ो रिश्ता आयो है। पर राजश्री जी के बेटे के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते ना। क्या जानना चाहता है? क्या हो जाएगा जानकर? 2 साल पहले विदिता के वास्ते जो रिश्ता लायो था, कौन दोषी था? वो जो मंडप छोड़ के चला गया, या तू जिसने पूरी छानबीन की? मासा, बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मिल जाएगा आपको? अरे माना, हमारे से गलती हो गई एक बार, पर दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता मैं। माना बड़ा घराना है, अमीर लोग हैं, पर सही गलत भी तो देखना होगा ना। ठीक है, कल जब वो आवे ना तो चाय नाश्ता बाद में करवाना, पहले सारे सवाल पूछ लेना। आपने हमारी बेला को कैसे देखा? दुनिया भर की छोरियां छोड़कर थाने मारी बेला ही क्यों पसंद आई? अरे मासा, कठे की बात को कठे लेके जा रहे हो आप। भी की बात लेके बैठ गए? इतनी खुशी का मौका है, आगे की सोचिए ना। अब सोचना क्या है निवी, इतना बड़ो रिश्तो आयो है। हमारी बेला को देखने वास्ते कल लड़के वाले भी आ रहे हैं, जोर शोर से स्वागत करेंगे उनका। चलो, इको वहम तो दूर हुआ, बाल की खाल निकालने बैठ गया तो। बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, भर भर के सौगाते, इक्के सपने देखे बीते मारी काजल राते, दिल में मारी गुदगुदी सी कैसे कटेंगी रातें, जाऊंगी अब मैं साथ रे यूं ही गाते गाते, ता थैया 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 थैया।
बंगला क्या? अच्छा सुन विदिता, पंडित जी का आशीर्वाद काम आ गया, हमारे लिए रिश्ता आया है। सच्ची? तन्ने के लगे, इतनी रात में तन्ने भजन सुनाने आई हूँ। भाई वाह बेला, बधाई हो। तारे हाथ में मेहंदी लगाने का लाइसेंस मिल ही गया। अरे मेहंदी हल्दी सब लगेगी। तू ये नहीं पूछेगी कि रिश्ता कटे से आयो है। कटे से? राजश्री जी के अट्टे से। कल तो वो लोग आने भी वाले हैं मणि देखने के वास्ते। तूने तो प्रतियोगिता जीतकर खाली 10,000 कमाए और मैंने तो राजश्री जी का दिल ही जीत लिया। अरे तो लॉटरी लग गई। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हम एक बार और मिलना चाहिए। तुम्हारे परफेक्ट पति के सिलसिले में तुमसे बात करना है। भाई, how am I looking भाई? Like a doll. थैंक यू। वैसे आपकी चॉइस भी ना बहुत लाजवाब है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस ड्रेस, सिंपली सुपर्ब। वैसे एक बात कहूँ, अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरी एक ड्रेस खराब होने के बदले आप मेरे लिए ड्रेसेस की लाइन लगा देंगे, तो आई विश आपसे मिस्टेक रोज हो। तू खुश है? बहुत। That's it? मॉम, हाउ योर प्रिंसेस इज लुकिंग मॉम? बहुत सुंदर। थैंक यू मॉम। आज सबका मूड इतना अच्छा है तो डिनर पे कहीं बाहर चले? मेरा प्लीज, सारा दिन बाहर थे, थक गए, अब फिर कभी। शायद आप भूल रही हैं कि आज आपके लिए, मेरे लिए, इवन इस घर के लिए कितना बड़ा दिन है। बिकॉज आज आपको अपने परफेक्ट बेटे के लिए परफेक्ट बहू मिल गई है। और आप ऐसे थकने की बात कर रही हैं। आपको तो खुशी से झूम के घूमर करना चाहिए। घूमर 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 घूमे रे। हाय, कितना चौका ड्रेस है, मैं तो यही पहनूंगी। तूने कभी राजश्री जी के बेटे को देखा है? नहीं, और उससे क्या फर्क पड़ता है? इतना अमीर परिवार है, पूरे राजस्थान में ढाक है उनकी। अब इतने बड़े परिवार से है तो लड़का तो चौका ही होगा। अरे ये क्या बात हुई? अमीर है तो बात बन गई। मारा नाम विदिता कोनी बहना, हमारे लिए तो लड़का अमीर हो, महल जैसा घर हो, लंबी लंबी गाड़ियां हो। मैं क्या बात रही हूँ तो ये सब छोड़ के लड़के में नुक्स निकालू। उसे एक बार माँ साहब बात करके सगुन दे आए, बस फिर तो बात पक्की। थैया, 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 थैया। देख रही है मम, खुद का बहाना चला नहीं तो भाई के कंधे पे रख के बंदूक चला रही। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो बस मॉम को याद दिला रही थी कि आज का डे हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। चलिए ना मॉम, चलते हैं। ठीक है, भैरव को बोलो गाड़ी लाए। एक सेकेंड मॉम, जब मैंने कहा तो हम बहुत थक गए हैं, और जब भाई ने कहा तो भैरव गाड़ी निकालो। दिस इज नॉट फेयर मॉम, आप ना भाई को ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे नहीं। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा मॉम, अब हम लेट हो जाएंगे, मैं रेडी होकर आऊं? मॉम, क्या आपको लगता है विदिता भाई की पसंद बन पाएगी? आई मीन, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ आपकी खुशी के लिए भाई ने हाँ कर दी हो? नहीं मीरा, पुष्कर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे मालूम है पुष्कर को क्या पसंद है। विदिता पुष्कर के लिए परफेक्ट पत्नी है। एक किस्मत पाई है हमारी लाडी साहब। जीजा साहब, पुष्कर और थारी जोड़ी राम सीता की जोड़ी होगी। मासा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि बेला को एक बार पुष्कर से मिल लेना चाहिए? यह बात तो एकदम सही है। क्या सही है? लुगाई के साथ साथ अब साली की भी हाँ में हाँ मिलाने लगा है तू।
और तू छोरी चाहती क्या है? जब से ये रिश्ता आया है तब से सब के सब तोते की तरह रट पकड़ के बैठे हैं। हमारे दरवाजे पे कुबेर जी पूरी की पूरी तिजोरी लेके खड़े हैं और जे महारानी कहती है सिक्के गिनो। अरे पर माँ साहब, हमारा कहने को मतलब ये है तुम जीजा साली इतना टोका टोकी करे हो तो ठीक, मैं एक फोन करके इस रिश्ते के वास्ते मना कर देती हूँ, तब पड़ जाएगी तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। माँ साहब, ऐसा मैंने कब कहा? आप हमेशा 2 साल पहले वाले घाव को कुरेदते रहते हो ना। वही घाव हमें सीख भी देकर गया है कि जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने में जल्दीबाजी ठीक को नहीं। उन्होंने रिश्ता भेजा है तो अच्छी बात है, हम मिल लेंगे, बात कर लेंगे, पर पहले लड़के से तो मिल लें, उसको जान लें, समझ लें, उसके बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। आखिर ये हमारी बेला की जिंदगी का सवाल है मासा। मासा, हमारा विश्वास करो, बेला सिर्फ जीजू सर की छोटी बहन या आपकी बेटी नहीं, हमारी बहन जैसी है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसका घर बस रहा है, पर मासा मैं नहीं चाहती कि हम फिर से वही गलती करें। अच्छा, पर सबकी किस्मत थारे जैसी खोटी कोनी होवे छोरी। मासा, ये क्या कह रही हो आप? सच कहूं जो तन्ने ना दिखे। विदिता, आप लोग भी के बात लेके बैठ गए। तू चिंता ना कर, थारे जीजू साहब अच्छे से छानबीन करके यहाँ कहेंगे। उमा साहब, आप क्यों अपना मन खराब कर रहे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होगा और इतनी खुशी का मौका आया है, हमें तो अपना मुंह मीठा करना चाहिए। हाँ। पुष्की, नमस्ते आंटी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? बस डिनर के लिए मन बनाया था, वहीं जा रहे हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस आंटी, आज मैं भी पार्लर बंद करने में लेट हो गई और डिनर के लिए बाहर ही जा रही थी। इफ यू डोंट माइंड, मैं भी आप सबके साथ चलूं? डिनर के साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, आओ। आई एम सॉरी उर्वशी, वो क्या है, मैंने सिर्फ 3 लोगों के लिए टेबल रिजर्व करवाया है और प्रॉब्लम ये है कि होटल में सिर्फ वही लोग अलाउड हैं जिनके लिए टेबल रिजर्व हो। सो नेक्स्ट टाइम आयो। भैरव काका चाबी, आज आप प्रेस कीजिए। उफ, तुम्हारा ये बार बार मुझे इग्नोर करना, नए नए बहाने बनाना, तुम्हारी यही नफरत तो मुझे तुम्हारे और करीब लाती है। तुम्हारी इस फैमिली में तो मैं अपना सीट रिजर्व करा के रहूंगी। माय पुष्की। सबर कर छोरी, अठे मैं थारे वास्ते पूरी हलवाई की दुकान खोलने की बात कर रही हूँ और थारी जानी जलेबियों पर अटकी है। कान खोल कर सुन ले, मिठे और चावल में हाथ नहीं डालेगी तू। और अब खाना कम और सलाद ज्यादा खाना सीख, थोड़ी ढंग की लागेगी। ढंग की तो हूँ मासा, अब के दुकान के बाहर लगे पुतलों की तरह काकड़ी हो जाओ। आज हमारे रिश्ते की वजह से आप सब के सब जलेबियों के चटकारे ले रहे हो और हमारा ही हाथ पकड़े रखे हो। अठे मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रही हूँ और ये बावली ने तो चिंता को नहीं। कौन सी कड़ी जोड़ी मासा? कैसे समझाऊं इसे कि ये रिश्ता इसके नहीं विदिता के वास्ते आयो है। रिश्ता तो सामने से आयो है। तने जितना बोला जाए उतना कर। मासा, मैं ना नए बर्तन निकाल दूं। हाँ। और हाँ, वो जरूरी सामान की लिस्ट भी बना दूं। अरे सुबह तो हो जाने दे हमारी धर्मपत्नी, सब ला दूंगा। अब बिंदनी, वो थारो ब्याह वालों हार और कंगन निकाल दे बेला के वास्ते। बिल्ली के भाग से छींका टूटा है, इतो बड़ो घर का रिश्ता आयो है। ध्यान रहे, किसी भी वजह से ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। मासा, हाँ। मैं क्या सोचूं? हाँ। लड़के वाले पहली बार आ रहे हैं। हाँ। तो खूब आवभगत करेंगे उनकी, और अगर सब कुछ सही बैठ गया तो लड़के के हाथ में सगुन का नारियल तो देंगे ना। हाँ हाँ, कान्हा जी की कृपा रही तो शगन देकर ही भेजेंगे। और छोरा, कल वो चौक से लाला जी के यहाँ से मिठाई बंधवा लाना, 2-4 डब्बे। खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे।
अपनी आंखों से देख ली बिंदनी, थारी बहन के कारनामे। मीठा खाने को मना किया था ना, मिठाई खिला रही है। सब जानू हूं मैं छोरी की नियत के है। हमारी बेला के वास्ते बड़े घर को रिश्तो आयो है ना, तो ये बाई से अंदर ही अंदर जल कुड़ रही है। और हमारी बेला तो है भोला भंडारी, जलेबी खिलाओ या फिर कुछ सिखाओ। अरे माँ साहब घूम फिर के वहीं क्यों पहुंच जाते हो? क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? हाँ हाँ, अब तुम्हारी हर बात चुभे है तन्ने। सठिया गई है ना थारी माँ बुढ़ापे में। अकल से तू ही कर ले इस घर की पंचायती। चल चल। अरे मासा केक। क्योंकि मासा बड़ी है, क्या हो गया थोड़ा डांट टपट दिया तो, और इतनी खुशी के मौके पे क्या बहस करना। घड़ी खम्मा मैम, आइए आपका स्वागत है। मॉम हम कितने दिन बाद बाहर आ रहे हैं ना। यहाँ पधारिए मैम। चंदन। यस सर। हुकुम की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे बहुत ही खास कस्टमर हैं। श्योर सर। मॉम, जब से आप खेजरला से लौटी हैं, सिर्फ उस लड़की के बारे में बात कर रही हैं? वो इस लायक है भी। बहुत बहादुर है विदिता। जैसे ही घोड़ा दौड़ता हुआ मेरे तरफ आया। घोड़ा? आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने मुझे बताया नहीं। मीरा? अरे बेटा तू चिंता क्यों करता है, मैं तो तेरे सामने बैठी हूँ ना। दे अट्ठी कट्टी, पहली पूरी बात सुन। सच में बहुत डर गई थी। ऐन वक्त पर विदिता ने मुझे बचा लिया। मैं उसे देखती रह गई। इससे पहले कि मैं उसे थैंक्स बोलती, वो जा चुकी थी। अच्छा, फिर तो इस लड़की से मिलना जरूरी है। जाने अनजाने बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसने मुझ पर। हाँ बेटा, पहले उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, फिर मंदिर में उसने मेरे टूटे हौसले को हिम्मत दी। कोई भी डर हमें तब तक डरा नहीं सकता जब तक कि हम खुद उसके सामने घुटने ना टेक दें। मेले में परफेक्ट पति का कंपटीशन उसी ने जीता। कितना सुंदर कहा उसने। अपने होने वाले पति के लिए मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो पति से बढ़कर दोस्त हो मेरा। मुझे अपने पति में एक दोस्त भी चाहिए। वो मुझे अपने पैरों में नहीं, अपने दिल में जगह दे। कोई भी शक, कोई शिकवे ना रखे। जो इतना प्यार करे वही तो होता है पति, परफेक्ट पति। उसने कही हुई हर बात मेरे दिल में उतर गई। मैम, आप ही हमारी पनीर स्पेशल डिश ट्राई कीजिए। हमारे होटल की स्पेशल डिश है। ओके। वाह, ये तो ऑनेस्टली बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। मैं आपके लिए कुछ और स्पेशल लेकर आता हूँ। मॉम, मैं नहीं जानता कल ये रिश्ता क्या रूप लेगा, लेकिन एक चीज जरूर करना चाहता हूँ। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? विद्या। विदिता। विदिता। मैं पर्सनली विदिता से मिलकर थैंक यू बोलना चाहूंगा। मत कहना बेटा। विदिता का कहना है कि थैंक यू बोलने से रिश्ता खत्म हो जाता है। तभी आप थैंक यू बोलने की जगह रिश्ता जोड़ाएं। मैम, आप कुछ और ट्राई करना चाहेंगी? नो थैंक्स। मैम, जितनी भी आप जैसी कॉलेज की लड़कियां आती हैं ना, उनको यहाँ का चीज पिज्जा बहुत पसंद आता है मैम। प्लीज मैम, चीज पिज्जा ना जरूर ट्राई करना। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। यस सर। सारी डिशेस सर्व हो गई? यस सर। तो तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। जी। Enjoy your food, मैम। थैंक यू। मॉम, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। वाकई यार, आज तो मेरा लक बहुत अच्छा चल रहा है। राज्यश्री हुकुम की सेवा का मौका मिला है मुझे, और उनकी बेटी को तो तू देखता रह जाएगा यार। भाई पिंक ड्रेस में ना बहुत प्यारी लग रही है। उनका अच्छे से ख्याल रखना है आज हमें।
मिर्ची जल रहा है यार, बहुत जल रहा है। अरे यार, मैं हाथ में मिर्ची चली गई यार। पानी लाओ, पानी 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 लाओ यार, जल्दी।